लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए आज मतदान की प्रक्रिया लगातार जारी है। इस बीच लोकसभा चुनाव के लिए लोगों में जोश दिख रहा है। सुबह 9 बजे तक उत्तर प्रदेश में 12.66% वोटिंग हुई है। तो लोकसभा चुनाव के लिए लोगों में जोश दिख रहा है। 9 बजे तक का जो वोटिंग परसेंटेज है उत्तर प्रदेश में, वो हम आपको बता रहे हैं। पश्चिम बंगाल में 15.09% वोटिंग हुई है। उत्तराखंड में 10.54% मतदान हुआ है। लोकसभा चुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया जारी है। उत्तर प्रदेश में 9 बजे तक 12.22% मतदान। और क्योंकि जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, लगातार मतदाता अपने घरों से निकल रहे हैं, अपने कामकाज निपटाकर और मतदान करते हुए नजर आ रहे हैं। तो बिहार में 9 बजे तक 9.23, जम्मू कश्मीर में 9 बजे तक 10.43% वोटिंग, मणिपुर में 12.74% मतदान। लोकसभा चुनाव के लिए लगातार मतदाता जो हैं अपने मत का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल 9 बजे तक का ये वोटिंग परसेंटेज हम आपको बता रहे हैं और समय क्योंकि आगे बढ़ चुका है तो लगातार ये वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो अल्मोड़ा, जहां राजस्थान की बात करें तो 10.67% मतदान हुआ है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो 12.02% वोटिंग हुई है। मध्य प्रदेश में 9 बजे तक 15% मतदान हुआ है। तो असम में 9 बजे तक 11.15% मतदान हुआ है। बिहार में 9 बजे तक 9.23% मतदान हुआ है। तो ये वोटिंग परसेंटेज अलग अलग जगह से सामने आ रहा है क्योंकि 21 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर 102 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। और ऐसे में जो राज्य बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण है उनका वोटिंग परसेंटेज हम आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, दोनों ही बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और उत्तर प्रदेश की क्योंकि 80 में से 8 सीटों पर पहले चरण में परीक्षा है सभी पार्टियों की और इस पहले चरण में भी बम्पर वोटिंग हो रही है। वोटिंग प्रतिशत शुरुआत के हिसाब से ठीक ठाक नजर आ रहा है। फिलहाल उत्तराखंड में भी अगर उत्तराखंड की बात करें तो गढ़वाल में 8.62% मतदान, हरिद्वार में 12.49% मतदान। और ये सभी वोटिंग परसेंटेज जो है वो 9 बजे तक के हिसाब का फिलहाल हम आपको बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर में 9 बजे तक 10.43% मतदान हुए हैं। मणिपुर में 9 बजे तक 12.74% मतदान हुए हैं। लोकसभा चुनाव के लिए लोगों में जोश देखने को मिल रहा है। कई बड़े मुद्दे देखने को मिल रहे हैं। सुबह 9 बजे तक यूपी में 12.66% वोटिंग हुई है। तो पश्चिम बंगाल में 15.09% मतदान हुआ है। तो ये वोटिंग परसेंटेज है। लेकिन इसी के साथ बात कर रहे हैं क्योंकि चुनाव है, महापर्व है लोकतंत्र का और बढ़ चढ़कर लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं। अभी प्रधानमंत्री को भी आपने सुना, अमरोहा से कई बड़ी बातें उन्होंने कही हैं। जहां एक तरफ पहला चरण चल रहा है तो वहीं दूसरे चरण की भी तैयारियां बम्पर स्तर पर चल रही हैं। किलेबंदी की जा रही है राजनीतिक दलों की तरफ से। खुद प्रधानमंत्री मैदान में डटे हुए हैं। हर सीट से वोटिंग की सबसे पहले तस्वीर हम प्रयास कर रहे हैं कि आप तक पहुंचा पाएं। तमिलनाडु की 39 सीटों पर वोटिंग जारी है। राजस्थान की 12 सीटों पर मतदान, उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर मतदान जारी है। और इसी के साथ मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर वोटिंग हो रही है आज पहले चरण में। तो उत्तराखंड की 5 सीटों पर आज ही यानी कि पहले चरण में वोटिंग हो रही है। असम की 5 सीटों पर वोटिंग जारी है। और इसी के साथ महाराष्ट्र की भी 5 सीटों पर वोटिंग है। बिहार की 4, पश्चिम बंगाल की 3 सीटों पर और अरुणाचल प्रदेश में 2 सीटों पर मतदान इस वक्त चल रहा है। सुबह 7 बजने के साथ ही मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और शाम तक देखिए मतदान की प्रक्रिया पूरी होगी। और इसके लिए बढ़ चढ़कर जो मतदाता है वो हिस्सा लेते हुए नजर आ रहे हैं। नागालैंड में एक, छत्तीसगढ़ में एक, अंडमान निकोबार में एक, जम्मू कश्मीर में 1 सीट पर मतदान हो रहा है। लक्षद्वीप की 1, पुडुचेरी की 1 सीट पर मतदान इस वक्त जारी है। तो 21 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर 102 सीटें बनती हैं जिन पर आज पहले चरण में परीक्षा दे रहे हैं तमाम राजनीतिक दलों के दिग्गज। कई केंद्रीय मंत्रियों की किस्मत भी दांव पर लगी हुई है, साख दांव पर लगी हुई है। खुद नितिन गडकरी नागपुर से मैदान में हैं और क्योंकि सबसे ज्यादा चर्चा उनकी इसलिए होती है, उनके कामों को लेकर उन्हें सराहा जाता है। उनके विजन, जिस तरीके से बड़े बड़े रोडवेज का वो जिक्र करते हैं, जो प्लानिंग उनकी तरफ से रखी जाती है उसका जिक्र होता है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भी कई दिग्गज, खुद पूर्व मुख्यमंत्री मैदान में हैं।
और चलिए अपडेट ले लेते हैं, हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं सहारनपुर और बिजनौर से, जहां सहारनपुर से संजय चौधरी हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, दानिश मिर्जा बिजनौर से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। सबसे पहले दानिश, आपके पास आते हैं, बिजनौर में किस तरीके से मतदान हो रहा है और जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है क्या मतदाताओं की संख्या में भी इजाफा हो रहा है, क्या फिलहाल इस वक्त की अपडेट? देखिए, मैंने अपने जीवन में ऐसा उत्साह, लोकतंत्र का ऐसा महापर्व, मतदाताओं में ऐसा उत्साह कभी नहीं देखा है जैसा आज देखने को मिल रहा है। लगातार बुजुर्ग, नौजवान, महिलाएं लगातार मतदान करने के लिए मतगणना तक पहुंच रही हैं और अपना मत का प्रयोग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं लगता है कि प्रशासन ने भरपूर तैयारियां की हैं, लोगों को जागरूक किया है, भयमुक्त वातावरण बिल्कुल रखा हुआ है वहां मतगणना स्थल पर। और इसी को देखते हुए लगता है कि मतदान का जो परसेंटेज है वो अभी 10 बजे तक बिजनौर में और नगीना लोकसभा पर 13% मतदान हो चुका है। और जबकि बिजनौर लोकसभा की अगर हम बात करें तो मतदान परसेंट 14.5% के लगभग पहुंच चुका है। जी उन्नति, बिल्कुल। तो देखिए, वोटिंग परसेंटेज से मैं अंदाजा लगा सकती हूँ कि वहां पर मतदाता जो है पूरी तरीके से जागरूक नजर आ रहे हैं। फिलहाल क्या बड़े मुद्दे वहां पर गूंज रहे हैं? देखिए उन्नति, बिल्कुल मैं आपको बताता चलूं, कहीं लोग बात कर रहे हैं रोजगार की, कहीं शिक्षा की, कहीं स्वास्थ्य की और कहीं अनाज की। कहीं ना कहीं लोगों में देखने को मिल रहा है महिला सुरक्षा को लेकर लोग काफी संतुष्ट नजर आ रहे हैं कि महिला बहुत सुरक्षित है, रात को 12 बजे भी बिल्कुल बिना डर बिना खौफ के बाहर निकल सकती है। तो इसी सब चीज को लेकर जो है लोग ज्यादा से ज्यादा अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं और सही जगह अपने मत का वो प्रयोग करते नजर आ रहे हैं। जी उन्नति, ठीक है, सहारनपुर चल लेते हैं, संजय हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। संजय, देखिए, क्योंकि बीएसपी का अच्छा खासा दबदबा रहा है इस सीट पर और ऐसे में आज जब वोटिंग हो रही है, पहले आज चरण की परीक्षा है, तो किस तरीके से आप माहौल देख रहे हैं? क्या वहां पर मतदाताओं के मन में है, क्या बड़े मुद्दे? जी देखिए, बात सहारनपुर की जाए तो यहाँ सुबह से ही 7 बजे से वोटिंग चालू है और जैसे जैसे दिन बढ़ता जा रहा है तो लोगों की भारी भीड़ सेंटर पर देखी जा रही है। बात 14.27% मतदान हुआ था और लगातार इसमें इजाफा होता जा रहा है। बात सहारनपुर की जाए तो सहारनपुर 2019 हो चाहे 2014 हो, प्रथम स्थान पर रहा था उत्तर प्रदेश में वोटिंग के लिए और आज भी शायद ऐसा लग रहा है कि सहारनपुर सबसे अधिक वोटिंग करेगा और लगातार लोग बाग वोट कर रहे हैं। बात भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की जाए तो उन्होंने सुबह वोट किया था और अपनी जीत का दावा किया था। उसके बाद समाजवादी पार्टी गठबंधन, कांग्रेस गठबंधन प्रत्याशी इमरान मसूद अभी यहीं से जिस सेंटर पर हम खड़े हैं यहाँ से वोट करके निकले हैं, उन्होंने भी अपनी जीत का दावा किया है। तो कहीं बसपा प्रत्याशी ने अपने गांव में वोट किया है और उन्होंने भी जीत का दावा किया गया है। लेकिन जो देखने में लग रहा है समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच का मुकाबला दिखाई दे रहा है। बसपा कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत पिछड़ती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए, मुकाबला काफी ज्यादा टक्कर वहां पर भी देखने को मिल रही है और कई दिग्गजों ने प्रचार किया है, उसका भी कहीं ना कहीं प्रभाव देखने को मिल रहा है। दानिश, आपका रुख करते हैं। देखिए, बिजनौर नगीना की अगर बात कर ली जाए तो किस तरीके से वहां पर, क्योंकि बड़ी संख्या में हम लोग देखते थे कि बड़े बड़े दिग्गज वहां पर पहुंचे हैं बीजेपी के। मैंने करने का प्रयत्न किया है। जनता की सेवा मेरे लिए भगवान की पूजा है और मैं भगवान से, माँ से यही प्रार्थना करता हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे विद्या नहीं चाहिए, मुझे बल नहीं चाहिए, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे स्वर्ग भी नहीं चाहिए, मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए। मैं तो यही प्रार्थना करता हूं कि बार बार इसी जनता के बीच में जन्म लूं और बार बार इसकी सेवा करके अपने जीवन को धन्य बनाता रहूं। जनता के प्यार और आशीर्वाद के लिए और पार्टी को अवसर देने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। 17 साल बाद वही पॉलिटिकल बैकग्राउंड, वही राजनीतिक प्रतिद्वंदी, कैसा मुकाबला होने वाला है इस बार? अब वो तो जनता तय करेगी। अपने दिमाग में तो सेवा के अलावा कुछ नहीं है। सेवा और विकास। हाँ, मैं उत्साहित इसलिए भी बहुत हूँ कि प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है। उनके नेतृत्व में तेजी से उस दिशा में काम हो रहा है। मुझे भी सांसद के रूप में विकसित भारत के निर्माण में गिलहरी की तरह योगदान देने का अवसर मिलेगा और जो भी, क्योंकि विकसित भारत के लिए विकसित
विदिशा रायसेन संसदीय क्षेत्र, उसमें मैं कसर नहीं छोड़ूंगा। सर आज छह सीटों पे मतदान हो रहा है, तो क्या किस तरह से देखते हैं? और एक तरफा भारतीय जनता पार्टी भारी विजय की ओर बढ़ रही है। आज की 6 की 6 सीटें, और केवल ये 6 नहीं, प्रथम चरण के मतदान की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। देश मोदीमय है और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए जनता उत्साह के साथ मतदान कर रही है। सर राहुल गांधी कह रहे हैं, सर आपके संकल्प पत्र में गरीबी को लेकर तो कोई बात नहीं है सर, गरीबी हटाने को लेकर कोई भी। अब संकल्प पत्र हमने हिंदी में लिखा है। तो देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आप सुन रहे थे, एक तरफा जीत का भी वो लगातार दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। लौटते हैं, हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। दानिश, आपके पास मैं आती हूं, क्योंकि देखिए कड़ा मुकाबला ये समझा जा रहा है, और ये जो सीट है बिजनौर, अगर खासतौर से इसकी बात करें तो कैसा कड़ा मुकाबला है, और जो मतदाताओं की संख्या है उसके हिसाब से, जातिगत धारणा के हिसाब से देखें तो प्रत्याशियों में किस तरीके से दमखम देखने को मिल रहा है? देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं बिजनौर की अगर मैं बात करूं तो बिजनौर में इस समय जो है त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है, और कहीं ना कहीं मुस्लिम बहुल्य सीट के साथ साथ जो है मुस्लिम 2 जगह डिवाइड होता हुआ यहाँ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और अगर बात हम आरएलडी प्रत्याशी चंदन चौहान की करें तो उनको लेकर ज्यादा लोग उत्साहित हैं और काफी लोग मत का अपने प्रयोग कर रहे हैं। और अगर हम बात नगीना की करें तो नगीना में भी यही हालात नजर आ रहे हैं। नगीना में भी इस समय जो है त्रिकोणीय मुकाबला जो है, कांटे पर इस टाइम त्रिकोणीय मुकाबला चल रहा है। वहीं चंद्रशेखर आजाद का दौर जो है, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। बड़ी स्टैंडर्ड बात है कि एक तरफ जहां मत हो रहा है तो वहीं आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी यहां देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं दोनों लोकसभाओं पे देखा जा रहा है कि त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ साफ साफ सामने नजर आ रहा है। अगर हम नगीना की बात करें तो नगीना भी मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है, यहाँ पर लगभग 6.5 लाख के लगभग मुस्लिम वोट है। और अगर हम एससी की बात करें तो यहाँ पर एससी लगभग 2.5 लाख के लगभग वोटर यहाँ पर अपना मत का प्रयोग कर रहे हैं। जी उन्नति, बिल्कुल, देखिए तभी मुकाबला जो है नेक टू नेक फाइट फिलहाल तो वहां पर नजर आ रही है। ठीक है, आप दानिश लगातार नजर बना के रखिए। संजय, आपका रुख करती हूं, और क्योंकि सहारनपुर में भी हम लोगों ने देखा था कई बड़े वादे, और जब सहारनपुर में बड़ी बड़ी जनसभाएं हुई उस दौरान बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हुए थे, कई नारे भी लगे थे। अब क्योंकि आज मतदान का दिन है तो क्या वो जो जोश हम लोगों ने जनसभा स्थलों पर देखा है वैसा जोश देखने को मिल रहा है कि नहीं? जी, सहारनपुर में बात की जाए तो सुबह से ही लोगों की लंबी लंबी कतारें लग गई हैं, चाहे हिंदू इलाके हों चाहे मुस्लिम इलाके हों, दोनों ही तरफ काफी लोग उत्साह के साथ वोट कर रहे हैं। और जगह जगह पर पुलिस प्रशासन ने भी पूरी तैयारियां की हैं। कोई निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए तो लगातार प्रशासन के अधिकारी फील्ड में हैं, लगातार मतदान केंद्रों के दौरे भी कर रहे हैं। बात पदाधिकारियों की जाए तो सभी जो भी प्रत्याशी हैं वह भी फील्ड में हैं और अपने चारों ओर सभी मतदान केंद्रों पर घूम रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो राघव लखनपाल शर्मा है उसने वह भी चारों तरफ घूम रहे हैं और अपनी जीत के दावे कर रहे हैं और जनता में भारी उत्साह देखा जा रहा है। तब बात इमरान मसूद की जाए तो वह भी कद्दावर नेता माने जाते हैं और उनका कद बहुत बड़ा है सहारनपुर में, और वह भी लगातार फील्ड में है। और मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस प्रत्याशी इमरान मसूद के ही बीच देखा जा रहा है। बिल्कुल, देखिए मुकाबला तो कड़ा है, लेकिन प्रत्याशियों में कितना जोश है, क्योंकि देख रहे हैं हम लोग देख रहे हैं अलग अलग जगहों से कई आरोप प्रत्यारोप भी जारी हैं। फिलहाल वहां पर क्या शांतिपूर्ण तरीके से मतदान की प्रक्रिया चल रही है? जी, बात सहारनपुर की जाए तो पूरी तरीके से शांति चल रहा है। दोनों ही इलाकों में, चाहे हिंदू इलाके हों चाहे मुस्लिम इलाके हों, लगातार वहां पर शांतिपूर्ण तरीके से लोग मतदान कर रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। और जैसा कि चाहे जवान हो चाहे बूढ़े हो, सभी लोग बाग आकर बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। बात लगातार दोनों ही प्रत्याशी मैदान में दिख रहे हैं और अपने जो लोग। बिल्कुल, देखिए इस बीच एक बड़ी खबर, पहले चरण की 102 सीटों के लिए वोटिंग लगातार जारी है। वोट करने के लिए लोगों में जोश फिलहाल नजर आ रहा है। 4 घंटे की वोटिंग का वक्त पूरा हो चुका है। अब बूथों पर संख्या बढ़ रही है। पहले चरण की 102 सीटों के लिए वोटिंग हो रही है, और क्योंकि जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है तो लोगों को वक्त मिल रहा है तो संख्या भी बढ़ रही है।
मतदाताओं की बढ़ चढ़कर जो है लोग मतदाता जो है आज अपने मत का प्रयोग करना चाहते हैं। देश की बात है, विकास की बात है, विकसित भारत का संकल्प लिया गया है और ऐसे में इन वादों के दौर में मतदाता बहुत ही ज्यादा जागरूक है, समझदार हो चुका है और अपने लिए सही चुनना वो जानता है और जोश में फिलहाल मतदाता नजर आ रहे हैं। 4 घंटे का वक्त पूरा हो चुका है क्योंकि सुबह 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया लगातार जारी है और 102 सीटों पर मतदान हो रहा है। हम लोग उत्तर प्रदेश में लगातार चर्चा कर रहे हैं जहां 8 सीटों पर 80 में से 8 पर आज पहले दिन परीक्षा है और इन 8 पर गजब की किलेबंदी अलग अलग पार्टियों की तरफ से की गई है। तो चलिए लगातार हमारे साथ संवाददाता बने हुए हैं, संजय चौधरी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संजय, मैं पूछ रही थी कि वहां पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा है कि नहीं? जी देखिए, पूरी तरीके से शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, अभी भी पुलिस फोर्स घूम रही है और ये गाड़ियां निकल रही हैं। चारों सभी केंद्रों पर लगातार व्यवस्थाएं पूर्ण की गई है। उसके साथ ही जो प्रशासन के अधिकारी हैं वो है लगातार घूम रहे हैं और जगह जगह पर जहां भी कुछ ऐसा दिखता है वहां से जनता को हटा भी रहे हैं। वैसे तो शांतिपूर्ण तरीके से सहारनपुर में मतदान होता है और पहले भी जो 2019 हो चाहे 2014 का चुनाव हो, सहारनपुर में शांतिपूर्ण तरीके से ही मतदान हुआ था और आज भी ऐसा ही लग रहा है कि लोग बाग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से सहारनपुर में मतदान जारी है। बिल्कुल ठीक है, मतदान की प्रक्रिया लगातार चल रही है। दानिश, आपके पास आती हूँ क्योंकि देखिए अलग अलग वर्ग हैं, अलग अलग वर्गों के अपने अपने मुद्दे होते हैं। महिलाओं के लिए सुरक्षा का मुद्दा सबसे ज्यादा गंभीर है, तो वहीं युवाओं के लिए शिक्षा का मुद्दा, रोजगार का मुद्दा महत्वपूर्ण हो जाता है और पुरुष चाहते हैं कि विकास होता रहे और विकसित भारत के बारे में भी काफी कुछ समझते हैं। ऐसे में आज जब आप मतदाताओं से रूबरू हो रहे हैं, क्या उनके विचार सामने आ रहे हैं? देखिए, कहीं ना कहीं मतदाताओं को लग रहा है कि विकसित भारत है, विकसित भारत जो है एक उन्नति की ओर अग्रसर है, तो वहीं कहीं ना कहीं लेकर मतदाताओं में एक खुशी की लहर है, उत्साह है और ज्यादा से ज्यादा बढ़ चढ़कर लोग अपने मत का प्रयोग करना चाहते हैं, सही जगह उसका प्रयोग करना चाहते हैं। तो यही सब, अगर नौजवानों की बात करें, नवयुवकों की बात करें, तो वो रोजगार को लेकर तो कहीं ना कहीं परेशान नजर आते हैं, लेकिन खुशी की बात यह है कि उनको लगता है कि देश जो है उन्नति की राह पर है, तो इसी संकल्प को लेकर वो अपने मत का प्रयोग करते नजर आ रहे हैं। अगर हम सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा की दृष्टि से प्रशासन ने इतने बढ़िया इंतजाम किए हैं कि मतदान स्थल पर बिल्कुल भयमुक्त होकर मतदान स्थल पर जो है मतदाता अपने मत का प्रयोग करता नजर आ रहा है। जी उन्नति, बिल्कुल, देखिए मतदाता पूरी तरीके से जागरूक है। ठीक है संजय, आपका रुख करती हूँ। मासद अली फिलहाल किस तरीके से प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि बीएसपी का अच्छा खासा रुतबा वहां रहता है सहारनपुर में, लेकिन आप क्योंकि बता रहे हैं कि अन्य प्रत्याशी भी पूरी मेहनत के साथ हैं और दावों का दौर कितना ज्यादा गर्म होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि हर कोई जीत का दावा कर रहा है आज। सहारनपुर में एक समय बसपा का बहुत अच्छा गढ़ रहता था, कहीं कहीं विधायक रहते थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से यहाँ छिटका है। हालांकि 2019 में भी यहाँ से बसपा ने जीत दर्ज की थी, लेकिन सपा और बसपा गठबंधन था उस समय। आज दोनों पार्टियां अलग अलग लड़ रही है, जिससे कहीं ना कहीं दलित वोट भी इस बार छिटकता हुआ दिख रहा है और भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस की तरफ भी जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इससे कहीं ना कहीं बसपा पिछड़ती हुई नजर आ रही है और दोनों ही पार्टियां, चाहे समाजवादी कांग्रेस गठबंधन हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, वह दोनों ही दावे कर रहे हैं कि जो बसपा का वोट छिटक रहा है वो उनकी तरफ जा रहा है। यह तो 4 जून को ही पता लगेगा कि मतदाता ने किसके पक्ष में मतदान किया है, लेकिन सहारनपुर में मुकाबला दिलचस्प देखने को मिल रहा है। ठीक है, इस बीच एक और बड़ी खबर मुजफ्फरनगर से, ये बड़ी खबर सामने आ रही है जहां शाहपुर में फर्जी मतदान करते युवक को पकड़ा गया है। मुजफ्फरनगर से ये बड़ी खबर, सपा प्रत्याशी हरेंद्र मलिक ने युवक को पकड़ा है, तो युवक को अधिकारियों को सौंप दिया गया है, फर्जी वोटिंग कर रहा था। मुजफ्फरनगर से यह बड़ी खबर, और इससे पहले भी सपा प्रत्याशी ने बड़े आरोप लगाए हैं कि बूथ कैप्चरिंग हो रही है, तो वहीं शाहपुर में फर्जी मतदान करते हुए युवक को पकड़ा है। हरेंद्र मलिक है सपा के प्रत्याशी जिन्होंने युवक को पकड़ा है और अधिकारियों को सौंप दिया है। हालांकि अब अधिकारी इस संबंध में आगे जांच करेंगे और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये बड़ी खबर, क्योंकि एक तरफ चुनाव चल रहा है, मतदान की प्रक्रिया लगातार जारी है और इस बीच मुजफ्फरनगर से ये बेहद ही चिंता करने वाली खबरें सामने आ रही हैं कि आखिर इस तरीके से फर्जी वोटिंग कैसे हो रही है। फिलहाल जांच जारी है। हमारे साथ एक और संवाददाता जुड़ गए हैं, जहां आशु भदौरिया हमारे साथ जुड़ गई बस्तर से। आशु, क्या कुछ अपडेट मिल रही है, किस तरीके से मतदान की प्रक्रिया वहां पर जारी है?
जी, मैं बता दूं, बस्तर में जो है एक ही लोकसभा सीट है और उसका जो है चुनाव यहाँ पर बहुत ही जोर शोर से चालू है। और दंतेवाड़ा जिले से इस वक्त हम यहाँ पर मौजूद हैं। कुआकोंडा जो अंदरूनी क्षेत्र में माना जाता है, कुआकोंडा के नकुलनार पोलिंग बूथ क्रमांक 219 के सामने इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर देख रहे हैं सुबह से ही जो है वोटरों का तांता लगा हुआ है। और एक खबर बीजापुर से भी आ रही है जो इसी लोकसभा में है। वहां पर जवान जो सर्चिंग में एरिया डिनोमिनेशन के लिए निकले थे, वहां पर एक यूबीजीएल ब्लास्ट हुआ जिसके वजह से जवान जख्मी है। उसे प्राथमिक उपचार के लिए भी जल्दी से ले जाया गया और कोई किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ है। जी ठीक है, यानी कि मतदान की प्रक्रिया चल रही है। पीलीभीत से भी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, संजय शुक्ला। सीधा आपका रुख करती हूँ पीलीभीत पर भी, क्योंकि मुकाबला दिलचस्प बना हुआ है। बीजेपी लगातार प्रयास कर रही है, कैसे टिकट कटे हैं, नए को मौका दिया गया है, जो बदले हुए समीकरण हैं उसमें पीलीभीत की जनता क्या चाह रही है? जैसा कि उनकी आपको जानकारी दे दूं, लोकसभा चुनाव जो है सुबह से वोटिंग 7 बजे से शुरू हो चुकी है। ऐसे में मतदाता जो है कहीं न कहीं लंबी लाइनों में लगकर, तो देखिए सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि इस वक्त सचिन पायलट भी मतदान करके आए हैं और देखिए किस तरीके से अब वो अपने विचार प्रकट कर रहे हैं, क्योंकि हर कोई नेता चाहता है कि इस लोकतंत्र के महापर्व में जो जनता है वो जागरूक रहे, बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले और नेता अपनी बड़ी भूमिका अदा करते हैं। हालांकि पहले भी अपीलें होती रहती हैं, जागरूक किया जाता है, लेकिन जैसे ही मतदान के लिए पहुंचते हैं तो एक वो जो अंतिम आह्वान होता है वो कोशिश की जाती है। और सचिन पायलट भी इस वक्त देखिए पहुंचे हुए हैं, मतदान केंद्र में वो बैठे हैं। अपने मत का प्रयोग करने के साथ ही वो कई लोगों से ये अपील करना चाहते हैं हर किसी से कि अगर आपका वोट यहाँ पर है तो जल्द से जल्द घरों से बाहर निकले और अपने मत का प्रयोग करें। तो मतदान की प्रक्रिया फिलहाल इस वक्त लगातार जारी है। मुकाबला दिलचस्प है, उत्तर प्रदेश में भी बेहद ही ज्यादा दिलचस्प है, जहां 8 सीटें हैं, लेकिन 8 सीटें और कड़ा मुकाबला सामने आ रहा है। चलिए संजय शुक्ला का सीधा रुख कर लेते हैं। पीलीभीत से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। जी संजय, किस तरीके से पीलीभीत में बदलाव के साथ जो समीकरण बदले हैं, प्रत्याशियों के नाम जिस तरीके से बदले हैं, अब वहां पर क्या स्थिति है, जनता के मन में क्या है? जैसा कि आपको बताता चलूं कि सुबह से जो है मतदाता अपना मतदान का प्रयोग कर रहे हैं। वहीं अगर बात कर ली जाए मतदाता के मन में क्या है, तो मतदाता जो है कहीं न कहीं आपको बताते चलें कि महंगाई, बेरोजगारी और विकास के मुद्दों को लेकर जो है वोट कर रही है। और वहीं कुछ यहाँ पर जो लोग हैं हमारे साथ में हैं, जिनसे बात करना चाहेंगे कि आखिरकार जो है वो अपने मत का प्रयोग जो है किन मुद्दों को लेकर कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रियाज। रियाज जी, ये बताइए, आप मतदान करने आए हैं मतदान केंद्र पर, क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर आप जो है मतदान कर रहे हैं? हमारा कोई अहम मुद्दा नहीं है और हम अपना मत का प्रयोग कर रहे हैं, बस इसलिए मतदान करने आए हैं। बाकी तो सारी पार्टियां अपने लड़ रही हैं और सारी पार्टियां वाली है मैदान में, कोई हारे कोई जीते इससे नहीं। हम और हमारी पार्टी पहली पार्टी थी जिसने एनएसपी पे एक कानून बनाने का वादा जनता से किया। इन सब बातों को देखकर मैं आश्वस्त हूँ कि उनका परफॉर्मेंस पहले से बहुत बेहतर रहेगा। और 2004 में जब चुनाव हुए थे तो भाजपा इंडिया शाइनिंग का नारा लेके मैदान में उतरी थी। उस समय सरकार कांग्रेस की बनी थी, ठीक वही माहौल आज मुझे दिख रहा है। और 2024 के चुनाव में इंडिया गठबंधन को जो जादुई आंकड़ा है बहुमत का, वो हम लोग को मिलेगा। सर, सीएम भजनलाल जी का 2 जगह वोट है, ये मेरी जानकारी में नहीं है। मैं ऐसा इस पर निर्वाचन आयोग 400 पार के नारे दिए जा रहे हैं। ये नारे और जो दावे किए जाते हैं भाजपा के माध्यम से, इनमें कोई दम नहीं है। क्योंकि अगर कॉन्फिडेंट बीजेपी होती तो विपक्ष के पार्टी के नेताओं को वोट का प्रतिनिधित्व नहीं। और जनता भी समझ गई है कि बार बार वही नारे, वही जुमले, वही आश्वासन, वही वादे। बात हो रही 2047 की, अमृतकाल, लेकिन 10 साल में क्या किया, क्या नहीं किया, उसका लेखा जोखा देने को तैयार नहीं है। इसलिए जज्बाती मुद्दों पर चर्चा ले जाना उनकी एक रणनीति है। और संवैधानिक संस्थाओं को जो कमज़ोर किया जा रहा है, उससे भी लोग उसको नापसंद कर रहे हैं, मुख्यमंत्रियों को आप डिटेन कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के खातों को सीज कर रहे हैं। इन सब बातों का भी एक नकारात्मक प्रभाव जनता में पड़ता है, लेकिन जनता बहुत समझदार है, पब्लिक चाहे बोलेगा।
बिल्कुल, तो देखिए सचिन पायलट को आप सुन रहे थे, जादुई आंकड़ा वो बता रहे हैं क्योंकि बीजेपी लगातार 400 पार का नारा दे रही है। इंडिया गठबंधन पर वो पूरा विश्वास भी दिखा रहे हैं और कहीं ना कहीं सभी अपनी पार्टी को जिताना चाहते हैं, जीत का दावा वो कर रहे हैं। बढ़ते आगे, लालचंद हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से। लालचंद, देखिए क्योंकि उत्तर प्रदेश की 80 में 8 सीटों पर आज पहले चरण में ही परीक्षा हो रही है, कैसी सरगर्मियां आप देख रहे हैं और मतदाताओं की संख्या आप कैसे बढ़ती हुई देख रहे हैं दिन चढ़ने के साथ? बिल्कुल, जिस तरीके से आज प्रथम चरण का चुनाव है, ऐसे में उत्तर प्रदेश की बात करें तो 8 सीटों पर जो है मतदान हो रहा है। 9 जनपदों में जो है ये मतदान प्रक्रिया सुबह 7 बजे से शुरू हो चुकी है और अब तक की बात करें तो 11 बज चुका है और मतदाता बड़ी संख्या में लगातार अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 80 प्रत्याशी मैदान है जिनकी किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी और जब 4 जून को नतीजे आएंगे तो जाहिर सी बात है कि किसके पाले में कितनी गेंद होगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, ये जरूर देखने को मिल रहा है कि आज जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का जो पश्चिम क्षेत्र है वहां पर 8 सीटों पर जो है मतदान हो रहा है और 80 प्रत्याशी जो मैदान में है उसमें कई ऐसे प्रत्याशी हैं जिनकी दांव साख पर लगी हुई है। जिस तरीके से अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं जितिन प्रसाद, जिनका वरुण गांधी का टिकट काटकर पीलीभीत से जितिन प्रसाद को जो है टिकट दिया गया था, उनकी भी दांव साख पर लगी हुई है। इसके साथ ही अगर बात करें संजीव बालियान भी की दांव पर ही जो है वो भी उनकी साख लगी हुई है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो चंद्रशेखर रावण भी जो है चुनाव मैदान में निर्दलीय प्रत्याशी, उनकी भी साख कहीं ना कहीं दांव पर लगी है। इसके साथ ही अगर बात करें घनश्याम लोधी जो रामपुर से हैं, वो भी जो है उपचुनाव जीतने के बाद बीजेपी ने उन्हें दोबारा टिकट दिया है। तो जाहिर सी बात है कई ऐसे दिग्गज नेता हैं जिनके दांव साख पर पहले ही चरण में दिखाई दे रही है। लेकिन सुबह से जिस तरीके से मतदान की बात करें तो लगातार जो है मतदाता बड़ी संख्या में हर एक बूथ पर जो है अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जिस तरीके से इन 80 सीटों पर देखने में 8 सीटों पर कहीं ना कहीं 7 महिलाएं भी चुनाव मैदान में हैं और जिस तरीके से देखा जाए पुलिस की तरफ से भी सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जो चुनाव आयोग है वो भी पूरी तरीके से निगरानी रखे हुए है। जिस तरीके से राज्य निर्वाचन आयोग की बात करें तो यहाँ से भी जो सीसीटीवी लगाए गए हैं हर एक बूथ पर, वहाँ पर जो है निगरानी रखी जा रही है। हर एक तरीके से पूरी तरीके से जो है ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो सके, इसको लेकर चुनाव आयोग पूरी तरीके से यहाँ पर तैयारी किए हुए है और लगातार देखने को मिल रहा है कि जो मतदाता हैं कहीं ना कहीं वो बूथ पर पहुँच रहे हैं और बड़ी संख्या में मतदान प्रतिशत दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करें 9 बजे तक की तो कहीं ना कहीं एक अच्छा मतदान प्रतिशत हुआ है। जिस तरीके से सुबह ही देखने को मिला है कि टोटल अगर हम बात करें 9 बजे तक तो 12.66% मतदान हुआ है। अगर हम सहारनपुर की बात करें, सहारनपुर में सबसे ज़्यादा जो है मतदान होता हुआ दिखाई दे रहा है। 9 बजे तक 16.49% मतदान हुआ है। साथ में कैराना की बात करें तो 12.45% मतदान हुआ है। मुजफ्फरनगर की बात करें तो 11.31% मतदान हुआ है। इसके साथ ही बिजनौर में 12.37%, नगीना में बात करें यहाँ पर 13.91%, मुरादाबाद में 10.89% मतदान हुआ। रामपुर की बात करें तो रामपुर में भी अभी तक अच्छा मतदान जा रहा है कि 10.66% जो है मतदान हुआ है। वहीं पीलीभीत की बात करें तो 13.36% मतदान हुआ है। यानी कि माना जाए कि सुबह 9 बजे तक का ये आंकड़ा है जो चुनाव आयोग की तरफ से जारी किया गया है कि इतने प्रतिशत मतदान हुआ है। और ये अभी 11 बजे फिर से जो है नया बुलेटिन जारी करेगा चुनाव आयोग। जो बिल्कुल लालचंद, देखिए पूरे चाक चौबंद तरीके से इस वक्त व्यवस्थाओं के बीच मतदान की प्रक्रिया चल रही है और आप उत्तर प्रदेश की 9 सीटों के बारे में समीकरण जो है बताने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, लौटती हूँ आपके पास। संजय शुक्ला हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं पीलीभीत से, हमारे संवाददाता। संजय, देखिए जितिन प्रसाद को कितनी कांटे की टक्कर किस प्रत्याशी से सबसे ज्यादा मिलती हुई नजर आ रही है? जनता ये मुकाबला कैसे देख रही है? जैसा कि आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं वरुण गांधी का टिकट कटने के बाद जो है इंडिया गठबंधन प्रत्याशी है भगवत सिंह गंगवार और बीजेपी से कैंडिडेट जो जितिन प्रसाद हैं, उनकी फाइट जो है भगवत सिंह गंगवार से होती हुई नजर आ रही है। और वहीं आपको अगर बताते चले कि जनता जो है, जनता जनार्दन जो है, जिसके लिए जो है ये प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं, इनकी बाजी जो गाँव पर लगाई हुई है पार्टियों द्वारा, तो कहीं ना कहीं आपको बताते चले कि सपा का जो है जोर ज्यादा देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर जो सपा
बसपा के प्रत्याशी हैं इंडिया गठबंधन के भगवत शरण गंगवार, उनके पक्ष में अधिकतर जो है वोट होते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर जितिन प्रसाद की बात करी जाए जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं, तो कहीं ना कहीं फाइट में जितिन प्रसाद जो है देखे जा रहे हैं, क्योंकि जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं वहां पर मुस्लिम जो है अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के लिए, और जो हिंदू समुदाय के जो बहुल क्षेत्र हैं वहां पर जो है जितिन प्रसाद को भी वोट कहीं ना कहीं मिलते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल संजय, प्रत्याशी फैक्टर वहां पर ज्यादा नजर आ रहा है कि मुद्दे हावी ज्यादा नजर आ रहे हैं? क्योंकि देखिए मेनका गांधी हो, उनको भी 5.5 लाख से ज्यादा ही वोट मिले थे, और उसके बाद वरुण गांधी 7 लाख के आसपास उनको वोट मिले थे। और अब देखिए जब बात, क्योंकि प्रत्याशी बदला गया है वहां भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो क्या प्रत्याशी फैक्टर वहां पर ज्यादा नजर आ रहा है कि मुद्दों के साथ जनता जाती हुई ज्यादा नजर आ रही है? जैसा कि आपको बता दूं कि जनता जो है हमेशा से जब भी अपने मत का प्रयोग की है तो उसके जो मुद्दे होते हैं, बेरोजगारी है और महंगाई है और विकास कार्य हैं, इन सबको लेकर जो है जनता अपने मत का प्रयोग करती है। और वहीं आपको बताते चलें कि जितिन प्रसाद जो है उत्तर प्रदेश सरकार में PWD राज्य मंत्री भी रहे 2 साल तक, और उसके बाद उनको जो है पीलीभीत लोकसभा चुनाव से जो है प्रत्याशी उतारा गया है। अब कहीं ना कहीं पीलीभीत की जनता जो है कई ग्रामों में उन्होंने बैनर लगा रखे हैं कि अगर सड़क नहीं तो वोट नहीं। तो कहीं ना कहीं आपको बताते चलें कि इनका जो 2 साल का कार्यकाल जितिन प्रसाद का रहा है वो कहीं ना कहीं असंतोषजनक रहा है, जिसको लेकर जो है कहीं ना कहीं जनता जो है विकास के मुद्दों पर ज्यादा फोकस कर रही है और विकास के मुद्दों को लेकर ही वोट करने पहुंच रही है मतदान स्थलों पर। बिल्कुल ठीक है, यानी कि मुद्दों और एक बैलेंस जो है आप कह रहे हैं कि देखने को वहां पर मिल रहा है। लालचंद हमारे प्रमुख संवाददाता भी लगातार जुड़े हुए हैं। लालचंद, देखिए किस तरीके से उत्तर प्रदेश में 8 सीटों पर आज 80 में से 8 पर आज पहले चरण में मतदान हो रहा है, और इन 8 सीटों में वर्तमान में 3 बीजेपी के पास है। लेकिन क्योंकि बीजेपी 80 में 80 का जो दावा कर रही है वो कितना मुकम्मल हो पाएगा, और क्योंकि पहला चरण ही बीजेपी के लिए अग्नि परीक्षा जैसा समझ में आ रहा है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो कितना नेक टू नेक फाइट आपको दिख रही है? देखिए उत्तर प्रदेश में फाइट जरूर देखने को मिल रही है एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने धुआंधार प्रचार किया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, और इसके साथ ही देखने में कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हर एक जिलों का दौरा किया और लगातार प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई दिए। जो केंद्र सरकार ने काम किए हैं इन 10 सालों में उनको गिनाते हुए कहीं ना कहीं सभी नेता दिखाई दिए हैं एनडीए के। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर इन 7 सालों में उन्होंने काम किया है, जिस तरीके से माफियाओं गुंडों पर लगाम लगाई है, और जिस तरीके से अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है और बड़ी संख्या में जो भक्त हैं वो लगातार दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं, और रामनवमी पर भी एक बड़ी भीड़ दिखाई दी है। और ऐसे में यह माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं माहौल थोड़ा सा गर्म दिखाई दे रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं यह भी माना जा रहा है कि टक्कर भी दिखाई दे रही है, क्योंकि विपक्ष कहीं ना कहीं साइलेंट तरीके से जो है चुनाव प्रचार करता हुआ दिखाई दिया है। उस तरीके से धुआंधार प्रचार नहीं दिखाई दिया जितना एनडीए के नेता करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाँ, ये जरूर माना जा रहा है कि जो पश्चिम क्षेत्र है वहां पर जो है बीजेपी को जो है कड़ा मुकाबला करना पड़ेगा, लेकिन जिस तरीके से जयंत चौधरी एनडीए के साथ आए हैं और एनडीए के साथ में कहीं ना कहीं जयंत चौधरी जो किसानों के नेता माने जाते हैं, उनके जो पूर्वज रहे हैं वो भी किसान मसीहा कहे जाते हैं, तो जाहिर सी बात है उसका फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को होने वाला है। क्योंकि अगर बात करें पश्चिम क्षेत्र में तो जिस तरीके से एक बड़ी संख्या में जो गुज्जर आते हैं और जो जाट आते हैं वो कहीं ना कहीं अपने मताधिकार का प्रयोग करके कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि वो आरएलडी की तरफ वोट बैंक जाता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि 2022 का जब विधानसभा का चुनाव देखा जाए तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के साथ में जयंत चौधरी थे, लेकिन कहीं ना कहीं गठबंधन टूटा और इंडिया के साथ है, उसका भी फायदा कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को थोड़ा बहुत मिलता हुआ दिखाई दिया था। लेकिन कहीं ना कहीं नाराजगी थी शायद अखिलेश यादव से या समाजवादी पार्टी से, शायद यही वजह है कि अखिलेश यादव को विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा और दोबारा उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार बनी। और योगी जी ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर माफिया गुंडे बदमाशों को पर लगाम लगाई, आज माफिया देखिए जेल में है या तो फिर उनका इनकाउंटर कर दिया गया है। इसके साथ ही यह भी देखने को मिला कि जो जमीनें
कब्जा होती थी, जिस पर अवैध निर्माण होते थे, उस पर भी लगाम लगी है। और आप देखिए बड़ी संख्या में जो अवैध जमीनें थी उसको खाली कराया गया। जाहिर सी बात है टक्कर तो है, पश्चिम क्षेत्र में कहा जा सकता है कि टक्कर देखने को मिलेगी इंडिया गठबंधन और जो है एनडीए के बीच। लेकिन अगर हम बात करें तो पुराने आंकड़ों पर तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से बात करें पीलीभीत में जिस तरीके से हमारे साथी बता रहे थे, जितिन प्रसाद जो उत्तर प्रदेश सरकार में मौजूदा समय में कैबिनेट मंत्री हैं, पीडब्ल्यूडी विभाग संभाल रहे हैं, और ऐसे में उन्होंने लगातार पीलीभीत में रहकर और उनके लिए जो है प्रचार प्रसार किया। उनके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी प्रचार प्रसार करने पहुंचे थे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे, और तमाम जो बड़े बड़े नेता थे लगातार जितिन प्रसाद के लिए जनता से अपील करते हुए दिखाई दिए, वोट मांगते हुए दिखाई दिए हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं जो भगवत शरण गंगवार हैं वो उनको समाजवादी पार्टी से हैं और वो टक्कर देते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जब ईवीएम का पिटारा खुलता है तो जाहिर सी बात है आंकड़े चौंकाने वाले होते हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव में भी इसी तरीके से दिखाई दे रहा था कि लग रहा था कि जो है समाजवादी आगे चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी को एक बड़ी जीत हासिल हुई। और ठीक है लालचंद, इस बीच बड़ी खबर आ रही है, लोकसभा चुनाव के लिए लोगों में जोश दिख रहा है। सुबह 11 बजे तक यूपी में 25.20% वोटिंग हो चुकी है। पश्चिम बंगाल में 11 बजे तक 33.56% वोटिंग, उत्तराखंड में 11 बजे तक 24.83% मतदान हुआ है, राजस्थान में 22.51% मतदान हुआ है। ये 11 बजे तक के हिसाब से हम आपको वोटिंग परसेंटेज बता रहे हैं। और किस तरीके से अलग अलग राज्यों की बात करें या फिर उत्तर प्रदेश की बात करें, पश्चिम बंगाल की बात करें, वोटिंग परसेंटेज जो है 11 बजे तक अच्छा नजर आ रहा है। उत्तराखंड में 24.83% मतदान हुआ है, राजस्थान में 22.51% मतदान हुआ है। तो लोकसभा चुनाव का आज पहला चरण है, 7 चरणों में से पहले चरण में 102 सीटें हैं। और इसके लिए देखिए पश्चिम बंगाल में 11 बजे तक 33.56% वोटिंग हुई है, उत्तराखंड में 24.83% मतदान हुआ है और भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। राजस्थान में 22.51% वोटिंग परसेंटेज 11 बजे तक के हिसाब से निकलकर सामने आ रही है। तो मतदाता भी जोश में है और पूरे जोश के साथ वो मतदान करने पहुंच रहे हैं अपने बड़े गंभीर मुद्दों के साथ। देश का चुनाव है और ऐसे में देश का प्रधानमंत्री नियुक्त होना है और इसके लिए लोग बेहद ही समझदारी के साथ, सूझबूझ के साथ पहुंच रहे हैं मतदान स्थलों पर और अपने मत का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट, जहां पश्चिम बंगाल में 11 बजे तक 33.56% वोटिंग, उत्तराखंड में 11 बजे तक 24.83% मतदान हुआ है, राजस्थान में 11 बजे तक 22.51% मतदान हुआ है। लोकसभा चुनाव के लिए लोगों में जोश एक देखने को मिल रहा है और लोगों की तरफ से, जहां बड़े बड़े नेताओं की तरफ से भी प्रयास यही है कि मतदाताओं को जागरूक किया जाए और ये आग्रह कर रहे हैं मतदाता, जो बड़े बड़े नेता हैं, कि मतदाताओं से कि आखिर आप अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए जल्द से जल्द पहुंचे।